वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यंग स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज की उर्दू की टीचर हूँ। आज हम 9th सीनियर का उर्दू का नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, अगला सबक पढ़ेंगे हम। जैसा कि आज हमने पढ़नी है, नज़्म का नाम है हमारी नात और इसके शायर हैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की जो किताब है बहारस्तान से ली गई है। जैसा कि हमें पहले भी मालूम है कि नज़्म में की किस्म में नात एक ऐसी नज़्म को कहते हैं कि जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की है और आज हम अपना जो सबक है उसमें इसकी तशरीह भी करेंगे। सबसे पहले हम पहला शेर पढ़ते हैं। दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। इसकी जो तशरीह आज हमने करनी है वो हमारी ये शरह सरमाया है। शरह सरमाया का सफ़ा नंबर 35 है जिसमें अशार की तशरीह दी गई है। और सबसे पहले हम इसका मफ़हूम देखेंगे कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही में धड़कता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारी उम्मीदों का महवर और मरकज़ हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारी कुल कायनात हैं। ये इसका मफ़हूम है और इसके नीचे ही जो है वो तशरीह दी गई है और आपने यहाँ से इसकी तशरीह करनी है। दूसरा जो शेर है वो है, फूटा जो सीना शबे तारे अलस्त से, इस नूरे अव्वली का उजाला तुम्ही तो हो। सीना शब रात के सीने से तारे अलस्त। तारे अलस्त का क्या मतलब है? अलस्त जो है वो रात है कि जब हज़ूर अल्लाह ताला ने तमाम आलम अरवाह में तमाम रूहों को इकट्ठा करके पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं नहीं हूँ तुम्हारा रब। ये उस वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। और तार का मतलब है तारीकी। नूरे अव्वली, नूर का मतलब रोशनी, अवली का मतलब है पहला, उजाला रोशनी। उस नूरे अव्वली यानी उस पहली रोशनी का उजाला तुम्ही तो हो, उसकी रोशनी, उसकी जो चमक है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसका मफ़हूम हम फिर दोबारा जो है यहीं से पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 36 पे। योमे अलस्त की तारीख शब के दरमियान जब खुदा की ज़ात का नूर ज़ाहिर हुआ था तो उस नूर का उजाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। और इसके नीचे इसकी तशरीह दी गई है, यहीं से हमने इसकी तशरीह करनी है। शेर नंबर 3 है, सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया। वास्ते तुम्हारे लिए यानी किसके लिए? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सब गायतों, गायत कहते हैं मकसद को, और ये गायत जमा है मकसद की, तो यहाँ पे आएगा मकसदों की। गायत ऊला, गायत कहते हैं मकसदों, ऊला पहला, यानी पहला जो मकसद है, तमाम मकसदों का जो मकसद है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो यहाँ पे हम सफ़ा नंबर 37 पे इसका मफ़हूम देखेंगे कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम कायनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा की गई है। कायनात की पैदाइश के जितने भी मकासद थे, इन सब से बड़ा मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट शेर नंबर 4 पे। जलते हैं जबरील के पर जिस मुकाम पर, इसकी हकीकतों के आशना तुम ही तो। आशना का मतलब होता है वाकिफ़, जानना। और इसमें इस शेर में वाक़े मेराज की तरफ इशारा किया गया है कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पे जबरील अलैहिस्सलाम क्योंकि उनके साथ थे, लेकिन जब आसमान पे एक मकाम ऐसा भी आया जिसको हम सिदरतुल मुंतहा कहते हैं कि जिससे आगे जाने से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भी इनकार कर दिया और कहा कि अगर मैं इस सिदरतुल मुंतहा से आगे जाऊंगा, मेरी आखिरी हद यही मुकाम है, अगर मैं इससे आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। तो और उस वक़्त जो अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला से मुलाकात की और उससे क्या गुफ्तगू हुई, क्या बात हुई, इसकी हकीकत के आशना जो वाकिफ़ हैं, हकीकत को जानते हैं, वो सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। और इसकी तशरीह हम देखेंगे पेज नंबर 38। मफ़हूम पढ़ेंगे हम, जहाँ जबरील अमीन के पर भी जलने लगते हैं। इस मुकाम की हकीकत और इससे आगे के असरार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। शेर नंबर 5 जो है इसमें है, गिरते हुओं को थाम लिया जिसके हाथ ने, ए ताजदार यसरब व बतखा तुम ही तो हो। ताजदार का मतलब होता है बादशाह, और यसरब व बतखा जो है वो मक्का और मदीना मुराद है, यहाँ पे वादियाँ हैं उनकी। तो यहाँ पे जो शायर हैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, वो जो ज़माना जहालत में
कुरैश मक्का गरीबों, मस्कीनों, नादारों के साथ जो बुरा सलूक रखते थे और उनकी कोई माशरे में हैसियत नहीं थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए इस्लामी तालीमात लेके, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सहारा बने। और इसी की तरफ यहाँ पे मौलाना ज़फ़र अली खान ने इशारा किया है। इसका मफ़हूम हम देखेंगे सफ़ा नंबर 39 पे सॉरी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गरीबों और बेनवाओं के सहारा देने वाले हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मक्का और मदीना के बादशाह हैं। और यसरब बतखा हमें याद होना चाहिए कि ये जो है वो मदीना का नाम पुराना जो है वो यसरब है और बतखा जो है वो मक्का को कहा जाता था। अगला जो है वो शेर है हमारा, आखिरी शेर है इस नज़्म का। दुनिया में रहमते दो जहां और कौन है जिसकी नहीं नज़ीर, यानी मिसाल वो तन्हा तुम ही तो हो। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुसलमान हम ये जानते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए, यानी तमाम जहानों से मुराद दो जहां, यानी ये दुनिया में तमाम लोगों के लिए भी और आखिरत के लिए भी, दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ऐसी हस्ती हैं जो बेऐब हैं और तमाम हर तरह की गुनाहों से पाक हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इसका मफ़हूम हम देखेंगे सफ़ा नंबर 41 पे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सिवा दुनिया में दो जहानों की रहमत और कौन हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो हस्ती हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं। और इसके नीचे इसकी तशरीह दी गई है। आपने ये सारी तशरीह इसी तरह से याद करनी है। जब तक हम मफ़हूम नहीं समझेंगे कि इस शेर में क्या बयान किया गया है, पहले भी क्लास में बार बार तस्करा किया जाता है कि जो ये देखना है हमने कि पहले मिसरे में क्या बात हुई है, फिर दूसरे में क्या बात हुई है, और इसी को हमने आगे तशरीह में करना है। इसके बाद आगे हम आ जाते हैं मश्क की तरफ, जहाँ पर हमारे सवालात के जवाबात हैं। सबसे पहले जो है वो ये क्या है, हमारा सवाल है सीना शब तारे अलस्त से क्या फूटा। तो ये जैसे हमने पीछे पढ़ा कि सीनाए शब तारे अलस्त से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक का बाइस बनने वाला नूर फूटा। शायर के नज़दीक इस कायनात में सब कुछ किसके वास्ते पैदा किया गया। शायर के नज़दीक इस कायनात में सब कुछ अल्लाह ताला के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा किया गया। जलते हैं जबरील के पर जिस मुकाम पर की वजाहत वाक़या मेराज की रोशनी में करें। शायर के वाक़या मेराज की रात जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के साथ सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर पहुँचे, तो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस मुकाम से आगे बढ़ा तो मेरे पैर जल जाएंगे, ये मेरी आखिरी हद है। ये वाक़या मेराज की रोशनी में जो है वो इस सवाल का जवाब हम देंगे। सवाल नंबर 4 है हमारा, शायर के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों ने किसे थाम लिया। तो जैसे ये हमने शेर नंबर 5 में भी पढ़ा है कि शायर के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों ने गिरते हुओं को, यानी बेसहारों को थाम लिया, गिरते हुओं को थाम लिया। शायर के नज़दीक जिसकी नज़ीर नहीं मिलती वो कौन सी हस्ती है। इसका जवाब भी शेर नंबर 6 में है। शायर के नज़दीक जिसकी नज़ीर नहीं मिलती वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। सवाल नंबर 6 है, शायर ने ए ताजदार यसरब व बतखा कहकर किसे मुखातिब किया है। तो इसका भी जो है वो जवाब जो है वो सवाल नंबर 5 में है कि शायर ने ए ताजदार यसरब व बतखा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहकर मुखातिब किया है। ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो है सफ़ा नंबर 42 और सफ़ा नंबर 43 पे, यानी 42 और 43 पे। ये हमने इस तरह से ही क्वेश्चन आंसर इसके याद करने हैं। और इससे नेक्स्ट जो है वो अभी हम देखेंगे कि हमने नज़म नंबर 3 शुरू करनी है, मेहनत की बरकत, जो हमारी बुक पेज नंबर 94 पे है। और यहाँ पे सबसे पहले हम जब भी कोई नज़्म पढ़ते हैं तो आपको जैसे पता है कि हम शायर का तारुफ पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो शायर हैं, मेहनत की बरकत हमारी नज़्म है, इसके शायर का नाम है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। इनका तारुफ हम सफ़ा नंबर 94 पेज नंबर 94 पे हम पढ़ेंगे। इसका माहिर ये जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म है मेहनत की बरकत, उनकी जो मशहूर ज़माना नज़्म है मद्दो जज़रे इस्लाम, मुसद्दस हाली है इनकी। और ये मुसद्दस हाली जो है ये उसी में उसमें से ली गई है। सबसे पहले तो हमें ये देखना, अब ये हमारे लिए एक लफ्ज़ दिया है मुसद्दस। मुसद्दस का मानी क्या है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि मुसद्दस 6 मिसरों वाली नज़्म है। ऐसी नज़्म जिसमें 6 मिसरे बयान किए जाएं उसको मुसद्दस कहते हैं। और हाली की ये जो नज़्म है इसका थोड़ा सा तारुफ मैं आपको देती चलूँ। ये एक ऐसी नज़्म है जो तवील तरीन मसनवी है, मसनवी। और मसनवी का जो मतलब है वो ये है कि ऐसी नज़्म जिसमें एक ही बात तसलसल से और मुसलसल बयान की जाए। यानी कि यहाँ पे ये जो इनकी नज़्म है
मेहनत की बरक़ात, तो इसमें हम मेहनत की बरक़ात के मुतल्लिक़ ही जितने बंद हैं वो पढ़ेंगे। और इसमें बंद है यानी कि 1 मिसरा, 2 मिसरा, 3, 4, 5 और 6, यानी यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये 6 मिसरों वाली नज़्म है। और ये याद रखें कि ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की एक ऐसी मसनवी है जो तवील तरीन नज़्मों में है, और इस 229 जो इसके बंद हैं इसके अंदर मौजूद हैं, और ये एक इतनी तवील है, और इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो हमें दिया गया है। अब आ जाते हैं हम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कौन थे और इन्होंने किस तरह से जो है वो ये लिखी। सबसे पहले तो हमें ये ज़रूरत है बताने की कि मेहनत की बरक़ात जो है ये मैं आपको बताती चलूँ। सर सैयद अहमद खान जो तहरीक पाकिस्तान के रूह रवां थे, उस वक़्त उन्होंने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ये मेहनत की बरक़ात सर सैयद अहमद खान की जो तहरीक पाकिस्तान थी उससे मुतासिर होकर लिखी थी, और इसमें उन्होंने मुसलमानों को जो मेहनत की बरक़ात है उसके बारे में बताया है ताकि वो मुहर्रिक हों और उनको वो तहरीक दे सके। और क्योंकि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली सर सैयद अहमद खान की तरह मुसलमानों के बहुत बड़े मुसल्ले थे, मुसल्ले यानी इस्लाह करने वाले थे, और उन्होंने उसी से मुतासिर होकर मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाने के लिए ये नज़्म लिखी थी। और इसमें जो 1857 के जो वाक़यात हैं और फिर क्या हमारा हम खोया हुआ मुकाम कैसे हासिल कर सकते हैं, ये सारा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली एक ऐसी शख्सियत है जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की अगर शायरी को हम देखें तो इन्होंने गज़ल से ज़्यादा नज़म को ज़्यादा पसंद किया और इसमें जिद्दत पसंदी लाए। पैदा हुए ये 1837 में पैदा हुए और 1914 में वफ़ात पाई। अरबी जो राइटिंग है उसमें हम इस तरह लिखेंगे, और फिर जब हम इंग्लिश में आ जाते हैं तो इसमें हम इस तरह लिखेंगे 1837 से लेकर 1914 तक का इनका दौरे हयात है। इनकी उम्र 77 साल इन्होंने उम्र पाई। अब हम ये देखेंगे मौलाना ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जो थे, जिनको हम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली भी कहते हैं, उनका असल नाम था ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन और इनका नाम था तखल्लुस था हाली, के बहुत बड़े नक्काद और सवाने निगार गुजरे हैं। नक्काद का मतलब होता है तनकीद करने वाला, सवाने निगार का मतलब है जब भी कोई किसी दूसरे शख्स की ज़िंदगी के नज़रियात और उसके हालात व वाक़यात के बारे में, तजर्बात के बारे में हमें बताता है, उसको सवाने निगार कहते हैं। आप पानीपत में जो हरियाणा इंडिया में है वहाँ पैदा हुए। आप हुसैन के वालिद ग्रामी का नाम था ख्वाजा इज़्ज़त बख्श जो कि हाफ़िज़े कुरान थे। उन्होंने लहन दऊदी पाया था। लहन का मतलब होता है आवाज़, और दऊदी यहाँ पे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मुशाबहत दी गई है उनके, कि जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत सुरीली आवाज़ में कुरान पाक उनकी सुरीली आवाज़ थी, तो उसको यहाँ पे उनसे निस्बत दी गई है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि 1857 के बाद जब आप गवर्नमेंट बुक डिपो लाहौर में आपने मुलाजमत इख्तियार की, आपने कदीम शायरी की बजाय जदीद शायरी की बुनियाद रखी। आपने बहुत सी मसनवियाँ लिखी जो कि बहुत तवील हैं। उनमें बरखा रुत है, निशात उम्मीद है, हुब्बे वतन है, मनाज़िर रहमो इंसाफ है। और हम ये भी देखते हैं कि आप जो थे, अगर हम बुक पे देखें तो आप फ़न शायर और नक़द शेर दोनों में महारत रखते थे। अब नक़द शेर क्या है? वो है कि शेर या शेर मजमूए का तज्ज़िया, वजाहत और जवाब पेश करना ताकि इसके जमालियाती, फ़नी और फ़िक्री पहलू को समझा जा सके कि ये क्या शायर का जहन था और उसके मुताबिक किस तरह से जो है वो उसका नज़रिया क्या था, क्या उसकी वजाहत थी जो इसने ये शेर लिखा है। आप जो है इन दोनों में साहिब नज़र थे, दूर अंदेश थे, और आपने जो है यही जो आज हमने सबक पढ़नी है मेहनत की बरक़ात, ये इन्हीं के मुसद्दे से हाली मदद ज़र इस्लाम जो इनका एक ख़ास कारनामा है, इल्मी कारनामा है, तो वहाँ से ली गई है। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि सर सैयद अहमद खान ने इस जो मुसद्दस हाली है इसके बारे में ये कहा था कि मैं इस मुसद्दस हाली का मुहर्रक हुआ हूँ और मैं इसे अपने आमाले हसना से समझता हूँ। जब खुदा मुझसे पूछेगा कि दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ और कुछ नहीं। ये सर सैयद अहमद खान ने इसके मुतालिक कहा है। तो ये आप हमारा जो सफ़ा नंबर 94 है यहाँ पे ये मौजूद है। अब हम देखते हैं कि इसके तारुफ याद करने के बाद हमने क्या करना है। सबसे पहले हम नज़्म अपनी पढ़ते हैं, मेहनत की बरक़ात। ये आपने पेज नंबर 95 पे अगर हम पढ़ें तो पहला शेर मैं पढ़ती हूँ। मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई जहाँ में बंद पढ़ती हूँ।
जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई, किसी ने बग़ैर इसके हरगिज़ ना पाई, फ़जीलत ना इज़्ज़त ना फरमा रवाई, निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। इसी तरह ये टोटल जो है वो इसके 5 बंद यहाँ पे मौजूद है जिनका अभी हमने खुलासा करना है। और ख़ुलासा हम देखेंगे कि हमारे जो है उसका हमारा जो शरह सरमाया से सफ़ा नंबर है 378, 378 सफ़ा पे इसका ख़ुलासा मौजूद है। ये आपने जो है वो याद करना है अच्छे तरीके से। जो आपको पता है कि ख़ुलासा ऐसी चीज़ है कि जो किसी भी नज़्म का या नसर का चौथा हिस्सा होता है, तो इसको हम ख़ुलासे का मतलब इख्तिसार के साथ बयान करना। तो यहाँ पर ये हम बयान करेंगे और अभी ये जो है वो सबक हम यहाँ तक याद करेंगे। उर्दू बी का जो काम है वो हमने क़वाइद इंशा से करना है। मुकालमा नंबर 5 और 6 जो हमारे क़वाइद इंशा से सफ़ा नंबर 90 यानी 90 और 91 पे है। जो हमारा मुकालमा नंबर 5 है वो है उस्ताद और शागिर्दों के दरमियान तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से मुकालमा, सफ़ा नंबर 90 और 91 पे ये है। और मुकालमा नंबर 6 है हमारा गाहक और होटल मैनेजर के दरमियान मुकालमा, और सॉरी ये है पेज नंबर 91 पे। ये दोनों मुकालमे भी आपने अच्छी तरह से याद करनी है। तो ये दोनों काम आपने अच्छे तरीके से याद करके आने हैं। इसके अलावा अगर किसी भी सबक में आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज करके वहाँ से जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम।